भोला भाला दामाद। रात की 11 बजे हो रही थी नेहा की विदाई। बेटी की विदाई पर जहां अक्सर पूरा परिवार आंसू बहाता है, वहां नेहा के परिवार वालों के चेहरे पर दिख रही थी शांति और सुकून, जिसे देखकर पड़ोसन विमला खुद को रोक नहीं पाती और नेहा की मां से पूछ बैठती है। शादी का खाना थोड़ा 19-20 हो गया था भाभी जी, पर वो भी मैंने पचा लिया। पर ये बात नहीं पचा पा रही हूँ कि इकलौती बेटी की विदाई पर आप सब इतने खुश कैसे हैं। भाभीियों का तो समझ में आता है, उनके लिए एक बोझ कम हुआ, पर आप तो माँ हैं। ऐसा भी नहीं कि नेहा आपकी सगी बेटी नहीं थी, बड़े लाड़ प्यार से पाला था आपने उसे। अब अंदर की बात कुछ और है तो अलग बात है। अरे थम विमला, तो एक बार शुरू होती है तो बोलती ही जाती है। क्या चाहती है तू कि बेटी की विदाई पर माँ के चरित्र पर लांछन लग जाए? अरे भाई, नेहा मेरी ही बेटी है, पर मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि राम जैसा दामाद मिला है मुझे। प्रेम जी ने वादा किया है मुझसे कि मैं जब भी कहूँगी वो नेहा को मेरे पास ले आएंगे। शादी के पहले से ही उन्होंने नेहा का इतना ख्याल रखा है कि अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अपने मायके से भी अच्छे घर में जा रही है मेरी बेटी, तो रोना कैसा। और नेहा का परिवार खुशी खुशी उसका हाथ प्रेम के हाथ में दे देता है। नेहा विदा होकर पहुंच जाती है अपने ससुराल। तूने मुझे आज जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है प्रेम बेटा। भगवान ने एक बेटा दिया था मुझे और उस बेटे ने एक बेटी दे दी। सिर्फ मेरी पसंद करने से थोड़ी ना शादी होगी मम्मी। हाँ तो तुमने भी किया था। इतनी प्यारी बच्चे को ना कौन ही कर सकता था। और दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू के गले में वृद्धा अपने गले से पन्ने का हार उतार कर पहना देती है। अरे ये क्या कर रही है वृंदा? बहू अभी दहलीज भी लांग कर आई नहीं, तूने पुश्ते नहीं हार उसके गले में डाल दिया। अभी रहने दे, कुछ दिन बहू को जांच ले परख ले। जांचते परखते तो परायों को है भाभी जी, अपनों को नहीं। ये तो मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ तो प्रेम और नेहा का ही होना है। अब वो कल हो या भी। आपका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई मम्मी जी। आप मेरी मम्मी जी नहीं है, मेरी मम्मी ही है। नो मम्मी जी, ओनली मम्मी। नेहा को अपने सपने का ससुराल मिल गया था। जब ससुराल में इतनी अच्छी सास हो, इतना अच्छे ससुर हो और इतना प्यार करने वाला पति हो, तो आदमी और डिमांड ही क्या कर सकता है। अच्छी तरह रात गुजर जाती है और अगली सुबह पगफेरे के लिए नेहा तैयार हो जाती है। अरे लाड साहब, अच्छे से लेकर जाना मेरी बेटी को और शाम तक वापस ले आना। ज़्यादा देर में अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ने वाला। देख रही हो ना नेहा, कैसे एक दिन में तेरे पापा जी को तुझसे लगाव हो गया है। आप भी क्या जी, अब पग फेरे के लिए जाएगी तो 2 दिन तो रुकेगी ना। तू अपने ससुर जी का रहने दे बहू, तू आराम से 2 दिन रुक कर आना, तेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। प्रेम नेहा के साथ कार में बैठकर अपने ससुराल पहुंच जाता है, जहां दुकान में बैठे रवि और विकास अपने जीजा जी को आता देखकर गल्ला छोड़कर सीधा सीढ़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ इतने सारे लोगों में हमारे पास एक बाइक है जिसे हम दोनों भाइयों को यूज़ करना पड़ता है। जीजा जी के पास इतनी महंगी कार है। सच में किस्मत तो अच्छी पाई है नहीं। प्रेम और नेहा घर की सीढ़ियों तक आते हैं, जहां रवि और विकास उन्हें रोक लेते हैं। ऐसे कैसे ऊपर जाने दो जीजा जी, हमने आपको अपनी लड़की दी है, घाटे का सौदा थोड़ी ना कर लेंगे। अरे बिल्कुल सारे साहब, बताइए क्या लेंगे आप? लेटेस्ट आईफोन। आईफोन? मेरी तरफ मत देखिए प्रेम जी, जीजा और साला के बीच का मामला है। आप लोग आपस में सलटा लो, मैं चली ऊपर। मैं तो अपनी बीवी को आप दोनों के पास छोड़कर जा रहा हूँ। 2 आईफोन लेकर आऊंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा। डील पक्की। ये सारी बातचीत पड़ोसन विमला सुन रही थी। देख रही है पुष्पा, पहले तो सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि लड़के वालों ने पूरी शादी का खर्च उठाया, पर अब तो मुझे लग रहा है लड़की की हल्दी मेहंदी की तैयारी भी लड़के वालों ने ही करवा दी होगी। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये बात झूठ है। मुरारी भाई साहब की फैलाई हुई दबाया हुआ पैसा शादी में निकाला होगा। अब किसी की आंखों में ना लग जाए इसलिए झूठी अफवाह फैला दी होगी कि लड़के वालों ने खर्च किया है। पर अब लगता है कि बात में सच्चाई है। बहन के पग फेरे में भाई जीजाजी को तोहफा देता है कि जीजाजी से तोहफा लेता है? और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था, पर तू ही विश्वास करने को तैयार नहीं थी। पूनम की खबर हमेशा पक्की होती है, हवा में बातें नहीं करती मैं। दबा हुआ पैसा तो था ही मुरारी भाई साहब के पास, पर जिसके बेटे ऐसे नालायक हो उनका पैसा बचे तो कैसे? आदमी अगर उड़ाने पर ना आ जाए तो 7 पुश्तों का धन भी खा जाता है। तो इतना तो मुरारी भाई साहब के पास था भी नहीं। और शादी नहीं देखी क्या, कम से कम 4 करोड़ की शादी हुई है। कितनी अच्छी किस्मत पाई है नेहा ने। वही तो, दोनों सालों ने गिफ्ट मांगी और प्रेम जी ने हामी भी भर दी। बड़ा सीधा दामाद मिल गया ममता को। अपनी अपनी किस्मत है, वरना हमारा दामाद तो एक फूटी कौड़ी नहीं देता हमें।
सेवा करवाता है सौलभ। तुझे जो दिखता है तू उसी को हकीकत मान लेती है। ऐसे कौन से हीरे लगे हुए हैं नेहा में जो कोई सामने से इतना खर्चा कर रहा है? जरूर लड़के में कोई कमी है, अंदर की बीमारी कौन जाने। 2 दिन के बाद सच में प्रेम आईफोन 16 के 2 सेट अपने सालों के लिए लेकर आता है। 1.5 लाख का फोन? अरे क्या जरूरत है दामाजी इन दोनों निकम्मों पर 3 लाख खर्च करने की। 3 लाख तो आदमी कहीं इन्वेस्ट कर दे। क्या फ़र्क पड़ता है पापा जी, ये दोनों सिर्फ साले नहीं है, मेरे भाई है भाई। सारी रस्में पूरी करने के बाद प्रेम नेहा के साथ वापस अपने घर आ जाता है 1 हफ्ते बाद खाने के टेबल पर। दिन भर तो काम करता है और बहू बेचारी घर में हम बूढ़ों के बीच बोर होती रहती है। घूमने फिरने ले जाया कर इसे कहीं। सच में कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता प्रेम तो किस पर गया है। तेरे पापा तो शादी के दूसरे दिन ही मुझे हनीमून पर ले गए थे, वो भी उस जमाने में। इसका रहने दे बहू, तू बता तू कौन सी जगह जाना चाहती है। रात को कमरे में नेहा और प्रेम अपने हनीमून डेस्टिनेशन की प्लानिंग करने लगते हैं कि तभी नेहा के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। वाह बेटा, मलेशिया जा रही है तू? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोग ठीक ही कहते हैं, सब अपना भाग्य खुद लेकर आते हैं। वरना यहाँ मेरे बेटे मनाली भी नहीं जा पाए और तू मलेशिया जा रही है। खैर तू जा भी रही है, सुख से जा, पर अपनी भाभीयों को इस बारे में मत बताना, वरना वो मेरे बेटों की जान खा जाएगी। मैं क्या कह रही थी मम्मी कि रवि और विकास पासपोर्ट बनवा रहे थे ना अपना, वो बन गया क्या? वो तो कब का बनकर रखा हुआ है, धूल लग रही है उनमें। विदेश तो जाने से रहे, पासपोर्ट बनवा लिया, 6,000 रुपये का खर्च कर दिया, बेकार के खर्चे। टोटल मिलाकर कितने हुए? तुम रवि भाई से पूछकर मुझे बताना, मैं पेटीएम कर दूंगी। वहीं बैठा प्रेम सब कुछ सुन रहा था और नेहा के मन को समझ भी रहा था। ज़रा बात अपने दामाद जी से भी कर लीजिए मम्मी जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी दोनों भाभियाँ दोनों साले साहब को कह दीजिएगा कि बैग पैक कर ले। हनीमून तो नाम का है, हम तो सिर्फ विदेश घूमने जा रहे हैं। अब सिर्फ 2 लोग नए देश में जाएंगे तो मज़ा आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सब साथ में रहेंगे तब तो असली मज़ा आएगा। आप याद से कह दीजिएगा अपना सामान बांध ले, बाकी टिकट विकट का मैं देख लूँगा। ये कहकर प्रेम फ़ोन रख देता है। OMG, थैंक यू सो मच। प्रेम, मुझे लगा था कि तुम सोचो कि मेरे भाइयों के आने से हमारा हनीमून बिगड़ जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात होती है नेहा। जिन लोगों को अपनी फैमिली को कहीं इन्वॉल्व नहीं करना होता ना, वही प्राइवेसी का डंका बजाते हैं। काहे की प्राइवेसी? कमरा कम पड़ जाता है क्या प्राइवेसी के लिए? 3 कपल साथ जाएंगे तो सोचो कितना मज़ा आएगा। वो गाना तो सुना होगा आपने जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। ये गाना ममता के लिए बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ऐसा दामाद किसके ही घर पर होगा जो अपने ससुराल वालों की इतनी फिक्र करता हो। प्रेम एक बेटे की तरह अपने ससुराल वालों की मदद करने में आगे रहता था। पर कहते हैं ना, अगर आप झुक कर रहेंगे तो दुनिया आपको और ज़्यादा झुकाएगी। और कुछ ऐसा ही प्रेम के साथ भी होने लगा था। एक रोज़ प्रेम अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि उसे अपने ससुराल से कॉल आता है। सब खत्म हो गया जीजा जी, सब खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सब कैसे संभालूं, प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। क्या हो गया विकास, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजा जी, कुछ ठीक नहीं है। पापा तो मुझसे संभाले नहीं जा रहे, आप और सवाल मत पूछिए, बस यहाँ आ जाइए। प्रेम पसीने पसीने हो जाता है। वो फौरन अपने घर जाता है और नेहा को रिसीव कर अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। 15,000 बिजली का बिल, मजाक है क्या? इतना बिजली का बिल आया कैसे? इस घर में गिनकर 6 लोग रहते हैं, ऊपर से ठंड का मौसम। ऐसा भी नहीं है कि जून जुलाई की गर्मी है जो एसी चालू करने से बिल आ गया। अब मुझे क्या पता, मैं तो दुकान में रहता हूँ पापा। ये 4-5 गुना ज़्यादा बिजली आ जाएगी तो हम 2 गरीब भाई कैसे चुकाएंगे बिल? तुम फिक्र मत करो, मैंने जीजा जी को कॉल कर दिया है, वो आ ही रहे हैं। हड़बड़ाता हुआ प्रेम अपने ससुराल पहुंचता है, जहां दरवाजे पर ही विकास उसे घर का बिजली का बिल ऐसे थमा देता है मानो किसी की हेल्थ रिपोर्ट हो। ये तो बिजली का बिल है साले साहब। भाई तो अब आप ही बताइए जीजा जी, 15,000 बिल भी कोई आने की चीज़ होती है? इतना बिल आएगा तो हम जैसे छोटे राशन के दुकान वाले कैसे भरेंगे इतना अमाउंट? ये बिल देकर पापा के तो दिल में दर्द उठाया। इस बिल को लेकर कॉल किया था तुम लोगों ने? हे भगवान। वही ना साले साहब, आप तो ऐसे कह रहे थे कि सीधा यहाँ आ जाइए, हमसे मैटर नहीं संभल रहा, सब खत्म हो गया। देखा जाए तो सब खत्म ही था ना दामाद जी। इन दोनों से तो बिजली का बिल भरा जाएगा नहीं। आपके ससुर जी कुछ कमाते नहीं तो बिजली वाले आकर बिजली काट देते तो हो जाता ना सब खत्म। मेरा फ़ोन गाड़ी में है, नेहा लेकर आओ, मैं भर देता हूँ बिजली का बिल। नेहा अपने मायके वालों की हरकत से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ऐसे ही एक रोज़ रवि अपने जीजा जी को कॉल लगाता है।
वो मैं क्या कह रहा था जीजा जी, आपकी गाड़ी की चाबी मिल जाती ना तो सही रहता। मैं और निधि ना उसके घर जा रहे हैं, कार से जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। मतलब हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर ट्रेन में आजकल इतनी भीड़ हो रही है, आप तो जानती हैं। अरे इसमें कोई बोलने वाली बात है क्या, गाड़ी और ड्राइवर दोनों मैं भिजवा रहा हूँ। ऐसी पिछली बार की तरह अपने दोस्त की कार मत भिजवा दीजिएगा जीजा जी, वो लाल वाली जिसे आप यूज़ करते हैं ना, वो वाली भेजिएगा। अरे साले साहब ने कह दिया था तो जीजा जी मना कैसे करते। प्रेम अपनी कार रवि के लिए भिजवा देता है और खुद लिफ्ट लेकर घर जाता झूठ बोलकर फिर से गाड़ी मंगवा ली। अरे भाई ये सब छोड़िए और अपने दुकान को संभालिए। पूरा दिन दुकान खाली रहती है, ना आप दुकान पर बैठना चाहते हैं ना विकास। जब देखो जीजा जी जीजा जी। अरे तुम ना निधि सच में दिमाग की पैदल हो। कभी देखा है कि राशन की दुकान से कोई राजा बनाओ? बिल्कुल भी नहीं। अमीर बनने के लिए अमीरी दिखाना ज़रूरी है। मैं जब इस गाड़ी से इन्वेस्टर के पास जाऊंगा ना, तो उनका ट्रस्ट मुझ पर बढ़ेगा। तब तो इन्वेस्टर मुझे पैसे देंगे और उस पैसे को लगाऊंगा मैं शेयर मार्केट में। ये हुई ना बात। और क्या कहते हैं, मार्केट को कभी गिरते हुए नहीं देखा क्या? इस मार्केट के चक्कर में न जाने और क्या क्या चीज़ गिरेगी। बार बार घर के दामाद से इतनी चीज़ें लेना ठीक नहीं लगता मुझे। अरे क्यों ठीक नहीं लगता? मैं तो सोच रही हूँ नेहा से कह दूँ, दामाद जी से कहकर तुम दोनों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिलवा दूंगी। अरे भाई घर की लड़की अच्छे घर में गई है तो भाइयों की मदद करने की जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नहीं? ममता नेहा को कॉल कर उसके भाइयों की मदद करने को कहती है। मुझे कॉल करने की क्या ज़रूरत थी मम्मी, आप प्रेम को ही कॉल कर देती। मैं इन्हें कह देती हूँ, ये तो ऐसे भी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपने सालों के हाथ में इन्वेस्ट करवा देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे पिछले महीने प्रेम ने रवि को कुछ पैसे दिए थे, वो कह रहा था डबल हो जाएंगे। कुछ हुआ क्या उसका? नहीं ना, किस्मत कहाँ साथ दे रही है बेटा। वो तो तेरे भाई ने जिस आदमी पर विश्वास कर उसे पैसे दिए थे ना, वही पैसे लेकर भाग गया। रवि और विकास अपना काम धाम छोड़कर दिन भर सिर्फ अपने जीजाजी को चूना लगाते रहते हैं और अपनी बेअक्ली में प्रेम उन पर पैसे लुटा भी रहा था। और आज तो हद ही हो जाती है। अपने जीजा का ब्रांडेड वॉच लेने के लिए रवि अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। मैं जानता हूँ बेटा, तो अपने ससुराल वालों को बहुत चाहता है, पर जो भी कर सोच समझ कर कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा ले बेटा। तेरा टूटा हुआ दिल मैं नहीं देख पाऊँगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वो तेरा ससुराल है और तू इतना समझदार तो है। आपको क्या लगता है मम्मी कि जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा? इतने दिनों से बिजनेस ऐसे ही संभाल रहा है क्या तुम्हारा बेटा? पर कभी कभी रिश्तों को बचाए रखने के लिए भोला बनना पड़ता है। जिस दिन से मेरी और नेहा की सगाई हुई थी, मैं उसी दिन से चीज़ें समझ गया था। मैं भोला ज़रूर हूँ पर बेवकूफ़ नहीं, और भोला भी बन रहा हूँ तो सिर्फ प्यार में, रिस्पेक्ट में। जीजा जीजा दामाद दामाद करके सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया जाता है। पर मैं चुप हूँ और तब तक चुप रहूँगा जब तक नेहा खुद इस मैटर में नहीं पड़ती। प्रेम के भोलेपन को लेकर आसपास वाले अब कमेंट करने लगे थे, पर प्रेम किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। प्रेम और नेहा रात को डिस्को जाने की प्लानिंग करते हैं। अब जीजा जी बाहर जा रहे हो और साला ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता था। प्रेम के पहले ही रवि और विकास डिस्को पहुँच जाते हैं। सभी अपनी धुन में नाच गा रहे होते हैं कि नेहा को अपने भाइयों के कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई वो देख, रवि फिर से अपने लल्लू जीजा को ले आया। क्या दिमाग का पैदल आदमी है ये, बताओ। आज के ज़माने में 21 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम पर पैसा कौन लगाता है? वही तो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अपना खानदानी बिजनेस संभालता कैसे होगा। हर महीने रवि अपने ससुराल में किसी न किसी को मार देता है और अपने जीजा जी की गाड़ी मांग कर ले जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में खाने का खर्चा, कार वॉशिंग तक के पैसे भी अपने जीजा से लेकर अपनी जेब में डाल देता है और इसका जीजा मान भी जाता है। अरे दिमाग का पैदल आदमी है भाई। रीढ़ की हड्डी नहीं है उसकी, तभी तो बार बार बीवी को लेकर मायके आ जाता है। अपने भाइयों के दोस्तों की बात सुनकर नेहा चुप नहीं रहती और उनके बीच जाकर कहती है, क्या कह रहे थे तुम? किसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है? कुछ नहीं नेहा, वो तो बस हम आपस में बात कर रहे थे। तुम डांस एंजॉय करो, मुझे शायद कोई बुला रहा है। तुम्हें शायद तुम्हारी मौत बुला रही है। यहीं आ जाएगी अगर मेरे पति आ गए तो। इसलिए बता दो ज़रा हमें कि तुम क्या कह रहे थे। अभी इसमें मैं क्या करूं? अब विकास और रवि खुद ही अपने जीजा का मजाक बनाते हैं हर तरफ, तो हम तो यही कहेंगे ना। कभी कहता है जीजा मोटा है, पेटू है, कभी कहता है दिमाग का पैदल है, गंवार है। जीजा में ज़रूर अंदरूनी प्रॉब्लम होगी जिसे छुपाने के लिए वो हम लोगों पर खर्च करता है।
और आज तक अपने मायके वालों की हरकत को इग्नोर कर रही नेहा पूरी पार्टी में तमाशा कर देती है। जिस जीजा ने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, तुम उसी जीजा की पीठ पीछे उनकी ऐसी इमेज बना रहे हो। प्रेम में कोई कमी नहीं है, वो तो प्यार में तुम लोगों के लिए चुप रहते थे, पर वो झुके क्या, तुम लोगों ने समझ लिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे नहीं नहीं नेहा, वो बात नहीं है। आप सुन लीजिए प्रेम, बिना मतलब का किसी के लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आप किसे क्या देंगे और कितना, वो मैं देखूंगी। अगर मैं अपने मायके वालों के लिए खड़ी हो सकती हूँ तो आप तो मेरे सुहाग हैं। और वो हो ही जाता है जिसका प्रेम को इंतज़ार था। नेहा ऐसा करारा तमाचा अपने भाइयों के गालों पर झड़ती है कि उनके होश ठीक